विड्रॉ की दो किस्म की एंट्रीज होती है। कितनी किस्म की एंट्रीज होती है विड्रॉ की? दो किस्म की। अब दो किस्म की कैसे होती है? एक विड्रॉ होता है जो पैसा निकाला और कारोबार में लगा दिया। पैसा निकाला और कारोबार में यूज किया। जैसे मिसाल के तौर पे पहला विड्रॉ की बात कर रहा हूं अभी, ऑफिस यूज बिजनेस यूज। किसका? ऑफिस यूज बिजनेस यूज। इसमें क्या होता है कि आपको विड्रॉ कैश बोलेगा या विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक बोलेगा। इन दो के अलावा कोई और चीज विड्रॉ करेगा ही नहीं। क्या बोला? विड्रॉ कैश या विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। देखो पहली लाइन है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, दूसरी लाइन है विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस। कैश ही निकालेगा। अब वो बैंक से निकाले कहीं से भी निकाले, निकलता बैंक से ही है। कैश कहां से निकाला जाता? कारोबार का बैंक से। ये अंडरस्टूड है। तो पहली एंट्री जो होती है वो ऑफिस यूज होती है। इसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने कारोबार से पैसे निकाले, बैंक से पैसे निकाले। कारोबार का बैंक था, एक बैंक होता है जिसमें आप अपने रोजाना की जो अखराजात होते हैं उस बॉक्स में डालते रहते हो या उस बैंक में डालते रहते हो। क्योंकि लाख रुपए आप जेब में नहीं रखोगे, अपने दुकान में नहीं रखोगे, आप क्या करोगे? बैंक में जाके जमा करा दोगे। अब महीने बाद आपको सामान की जरूरत पड़ी कि सामान खत्म हो रहा है दुकान का, तो आप क्या करोगे? पैसे बैंक में जाओगे, कैश निकालोगे और दोबारा से सामान लेके आ जाओगे। एम आई राइट? तो इसको कहते हैं ऑफिस यूज बिजनेस यूज। पैसा निकाला बिजनेस यूज के लिए। इसकी फिक्स एंट्री है। दोबारा से कह दूं, इसकी फिक्स एंट्री है। फिक्स का मतलब कि आपने कुछ और नहीं सोचना। अगर आपको ऑफिस यूज बिजनेस यूज विड्रॉ के साथ आ रहा है, पहला लफ्ज विड्रॉ आए और लास्ट का लफ्ज ऑफिस यूज या बिजनेस यूज, दोनों में से कोई एक आए, बीच में कुछ भी लिखा हो, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक हो या विड्रॉ कैश हो, आपको यह समझना है पैसा निकला है बैंक से और पैसा आ गया कारोबार में। कमी कहां हुई? बैंक में। और आ कहां गया? आपके कारोबार में। अब वो चीजों की सूरत में आया, कैसे भी आया, लेकिन हम इसकी एंट्री बनाते हैं कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। क्या बनाते हैं? कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। ये बिल्कुल उलट है, पता है किसकी? ओपन अ बैंक अकाउंट। उसमें क्या होता था? बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। ये उसका वाइस वर्सा है, बिल्कुल उलट है कि कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। और अक्सर बच्चे इसमें वो वाली एंट्री लिख देते हैं और उसमें वो वाली एंट्री लिख देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखो, इसमें मैंने कहीं बैंक का जिक्र नहीं किया, इसमें मैंने कहीं बैंक का जिक्र नहीं किया। ये अंडरस्टूड है कि पैसा कहां से निकला? बैंक से। और कहां गया? कारोबार। तो आपके कारोबार में पैसा आया कैश डेबिट, और बैंक में कमी हुई बैंक क्रेडिट। समझ गए? तो इसकी एंट्री बना लेते हैं। ये फिक्स एंट्री है, याद कर लें। देखो कुछ ऐसी एंट्रीज होती है जो याद करने वाली होती है, जैसे ओपन अ बैंक अकाउंट, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, ये, या विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज। ये एंट्री ऐसी है जिसमें आपने सोचना नहीं है, एंट्री बना देनी है। कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। 20,000 कैश। ये बात याद रखिएगा, एक चीज लाजमी ख्याल कीजिएगा, ये एंट्री कभी कभार ऐसे भी आती है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज एंड फॉर पर्सनल यूज। उसमें दो अमाउंट गिवन होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे उसको कैसे बनाते हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ऑफिस यूज की क्या बनेगी हमेशा, उसका अमाउंट अगर आपको पता तो कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। सही है? अंडरस्टैंड? ये इसमें देखो विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस, इसकी भी क्या बनेगी? कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। अब हम बात करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग का मतलब होता है कारोबार से पैसा निकाला जाती इस्तेमाल के लिए। किसके लिए? जाती इस्तेमाल का मतलब होता है आपने अयाशी में उड़ा दी, या घर के कामों में उड़ा दिए, या कोई ऐसा इस्तेमाल किया जो जिसका कारोबार से कंसर्न ही नहीं था, कारोबार से कोई ताल्लुक ना हो जिस चीज का, उस चीज के लिए पैसे आप निकाले, तो आपकी वो एंट्री क्या कहलाएगी? ड्राइंग की एंट्री कहलाएगी।
वो क्या कहलाएगी? ड्राइंग की। लेकिन इसकी वर्डिंग पिछले वाले सवाल से मिलती है, उसमें भी विड्रॉ था, इसमें भी विड्रॉ है। फर्क सिर्फ इतना है, उसमें ऑफिस यूज था, इसमें 4 नाम है: पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, रेजिडेंट यूज, या रेजिडेंस घर के लिए इस्तेमाल होता है। सही है। एक दफा तो ये आया कि एक बंदे ने एंट्री क्या थी, पेड कैश फॉर हिज वाइफ रिंग, उसने अपनी बीवी के लिए रिंग खरीदी, या परचेज था शायद, बहुत साल पहले मैंने एक एंट्री देखी थी, परचेज रिंग फॉर हिज वाइफ। इसको आप क्या लेंगे? कारोबार में अपनी बीवी की अंगूठी खरीद रहा है, ऑब्वियसली वो ड्राइंग है। देखो, अब घर का कोई ताल्लुक आ जाए, पीडीसीएल बिल घर का दे रहा है, बच्चे की फीस दे रहा है, कोई भी ऐसी चीज, या मेडिकल टेस्ट, अपने मेडिकल टेस्ट करा रहा है, उसका कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। जिसका कारोबार से कोई ताल्लुक ना हो वो ड्राइंग वाली एंट्री कहलाएगी। लेकिन उसमें भी शर्त यह है कि आपने देख लेना है, मेक श्योर कर लेना ऑफिस यूज ना लिखा हो विड्रॉ के साथ। दूसरा यह है कि आपने ये भी देख लेना है कि ये वाकई में ड्राइंग है, क्योंकि आगे बहुत सारी मैंने एग्जाम्पल्स लिखवाई हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एंट्री किस तरह की होती है। लेकिन ज्यादातर जो एंट्री आती है वो विड्रॉ के साथ आई है। एक मैंने आपको ये भी लिखवाई है, पेड कैश फॉर हिज सन ट्यूशन फी, वो भी ड्राइंग है। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने क्या बस पेमेंट की है, मगर कारोबार की एंट्रीज में पेमेंट की है बेटा, कारोबार की एंट्रीज। आप कारोबार में खरीद और बेचते हो, कोई चीज खरीद रहे हो, कोई चीज बेच रहे हो, या कोई चीज दे रहे हो, या उधार पे कर रहे हो, या उधार ले रहे हो, सही है। लेकिन उसका घर से कोई ताल्लुक नहीं होगा, उसका आपके बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं होगा, आपके घर की किसी भी चीज से कोई ताल्लुक नहीं होगा, आपकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होगा, आपकी पर्सनल चीजों से कोई ताल्लुक नहीं होगा। समझ गए? चले शुरू करते हैं इसको। देखिए, जब भी कारोबार से कोई भी चीज निकाली जाएगी, आपने ये देखना है कि क्या चीज कम हो रही है या क्या चीज निकाली जा रही है। जैसे कैश फ्रॉम बैंक, इसमें क्या चीज निकाल रहा है? कैश फ्रॉम बैंक, कैश। गलत। देखो, कारोबार में कमी कहाँ होगी ये देखो, कैश कहां से निकल रहा है? बैंक से। तो कमी कहाँ होगी? बैंक में। बैंक में। बैंक कम हो गया ना, आपने पैसा निकाला तो बैंक क्रेडिट हो गया। इसमें क्या होता है कि वो पैसा आप घर ले जाते हो, अपने पास नहीं लाते, कारोबार में नहीं लाते, तो कैश निकाला उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। कहां कमी हो रही है? बैंक में। बैंक क्रेडिट हो गया क्योंकि बैंक में कमी हुई। इसमें डेबिट में एक ही चीज आती है, क्या बोला? डेबिट में एक ही, जैसे कैपिटल वाली एंट्री में क्रेडिट में एक ही चीज आती थी कैपिटल, इसमें डेबिट में एक ही चीज आती है ड्राइंग। क्योंकि वो फायदे वाली एंट्री थी, इन्वेस्टमेंट वाली, ये ड्राइंग वाली है, ये उसके उलट है। इसमें ड्राइंग डेबिट, और जो चीज निकाल रहे हो वो चीज क्रेडिट। क्या बोला? ड्राइंग डेबिट। बस आपने ये मेक श्योर कर लेना ये ड्राइंग की एंट्री है, तो आपने ड्राइंग को डेबिट कर देना, ड्राइंग को डेबिट कर देना, और जो चीज आप कारोबार से निकाल रहे हो उसको क्रेडिट कर देना। अब मैं एक दफा आपको यहां देखता हूं, विड्रॉ कैश एंड मर्चेंडाइज, इसमें एक से ज्यादा चीजें निकल रही हैं, तो इसमें 2 चीजें क्रेडिट होंगी, कैश भी और मर्चेंडाइज भी, और ड्राइंग डेबिट होगी, एक चीज डेबिट होगी। इधर भी 2 चीजें निकल रही हैं, कैश और फर्नीचर। आपने कैश को भी डेबिट क्रेडिट किया और फर्नीचर को भी क्रेडिट किया, लेकिन डेबिट सिर्फ आप एक चीज को करोगे, वो है ड्राइंग। सही है, ये मैं करके दिखाता हूं, लाए दिखाए। ड्राइंग डेबिट, आपको ये पता चल गया ये ड्राइंग की है। ड्राइंग कैसे पता चला? पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, ये लफ्ज आ जाए तो अंडरस्टूड है कि ये क्या है? ड्राइंग है। ड्राइंग कहते हैं नुकसान को, या कारोबार में से पैसा निकालने को जाती इस्तेमाल के लिए। तो आपने ड्राइंग को डेबिट कर लिया, यानी पैसा आपने निकाला, उसको क्या लिख रहे हो? ड्राइंग, जाती इस्तेमाल वाले। कहां से निकल रहा है? क्या कमी हो रही है? बैंक। बैंक में। अब आ जाए इस एंट्री। इस एंट्री में देखें, ये बात सह नशीन रखिएगा, जो मैं आपको बात बता रहा हूं शायद कोई ना बताए, मुझे किसी ने नहीं बताई।
देखिए, मर्चेंडाइज को हम परचेज के नाम से भी लिखते हैं और मर्चेंडाइज के नाम से भी लिखते हैं। मैंने आपको कहा था टी अकाउंट ट्रायल बैलेंस का अगर सवाल हो, क्या बोला? नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लेजर एंड टी अकाउंट चैप्टर है, उसमें टी अकाउंट बनाता बैलेंस आता है। अगर आपने उसमें मर्चेंडाइज के नाम से क्रेडिट किया ना, तो आपका जवाब पॉसिबिलिटी ये होती है आपका जवाब ना आए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको परचेज का कॉलम दिया होता है और मर्चेंडाइज होती ही नहीं है। अक्सर मर्चेंडाइज इन्वेस्टमेंट में होती ही नहीं है, तो मर्चेंडाइज कभी भी क्रेडिट में नहीं आती। तो वहां क्या होता है कि आप परचेज का कॉलम दिया होता है, परचेज किसी ना किसी तरह से परचेज आ रहा होता है, परचेज मर्चेंडाइज की वजह से आ रहा होता है या परचेज गुड्स की वजह से आ रहा होता है, किसी भी तरह से परचेज आ रहा होता है। तो आप क्या करते हो, परचेज को क्रेडिट कर देते हो। तो इसमें ये याद रखना, विड्रॉ का मतलब क्या है? ड्राइंग। पर्सनल यूज वाली विड्रॉ का मतलब क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग को डेबिट करनी। क्या निकाल रहे हैं? कैश क्रेडिट। और मैं आपकी आसानी के लिए दोनों चीजें लिख, मर्चेंडाइज भी और परचेज। आप इन तीनों बुक्स में, मलिक फैसल की भी बुक आएगी तो आप उसमें भी देखेंगी, और इन तीनों बुक्स में देखोगे कि किसी ने मर्चेंडाइज लिखा है, किसी ने परचेज लिखा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है उनका कि वो जनरल लेजर को, जो लेजर और टी अकाउंट होता है उसको बैलेंस करने के लिए परचेज लिखा। लेकिन परचेज लिखें जब भी गलत नहीं है, मर्चेंडाइज लिखें जब भी गलत। क्या बोला? मर्चेंडाइज लिखें जब भी गलत नहीं है, परचेज लिखें जब भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप बैलेंसिंग वाला सवाल कर रहे हैं तो आपने हमेशा इसको परचेज लिखना है, हमेशा इसको परचेज लिखना है। अब देखें, यहाँ दो अमाउंट है, हमारे पास डेबिट का अमाउंट नहीं है, क्रेडिट के हैं दो अमाउंट, 5,000 कैश और दूसरा अमाउंट देख के बता क्या है? 10,000। एक तो जीरो भी नहीं बनता। 5,000 और 10,000 दोनों को जमा करके डेबिट में लिख दिया 15,000। सही है बेटा? ड्राइंग डेबिट, कैश क्रेडिट और परचेज क्रेडिट या मर्चेंडाइज क्रेडिट। सही है। इधर देख ले, विड्रॉ कैश फॉर हिज मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट करवा रहा है, उसका कारोबार से क्या ताल्लुक भाई? सही है। तो ड्राइंग डेबिट, कैश क्रेडिट। उसके बाद विड्रॉ कैश फॉर 1,000 और 10,000 एंड फर्नीचर 5,000। ड्राइंग डेबिट अमाउंट नहीं लिखेंगे ड्राइंग का, कैश क्रेडिट लिखेंगे 10,000, फर्नीचर लिखेंगे क्रेडिट में 5,000 और दोनों को क्रेडिट वालों को जमा करके ड्राइंग में लिखेंगे। अब ये करके दिखाओ, शाबाश, सारी एंट्री। चले चेक करते हैं। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 20,000, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट 20,000। विड्रॉ कैश फॉर बिजनेस, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। Withdraw cash from bank for his personal use. Drawing debit, bank credit. Withdraw cash 5,000 merchandise, 10,000 for personal use. Drawing debit 15,000 cash credit, 5,000 purchase credit, 10,000. Withdraw cash for his medical test. Drawing debit, cash credit. Drawing debit 15,000 cash credit, 10,000 furniture credit, 5,000. Withdraw cash from business for his house rent. Drawing debit, cash credit 80,000. Withdraw cash from business for his private use. Drawing debit, cash credit. Paid 30,000 for his son fee. Drawing debit, cash credit. इसमें देखो कुछ नहीं लिखा हुआ, जब कुछ नहीं लिखा होता कैश लिखते हैं, वैसे ही पेड का मतलब कैश अदा करना होता। Withdraw cash 15,000 for personal use and also took merchandise for personal use at the cost of 7,000. Drawing debit 22,000, cash credit 15,000, purchase credit 7,000. Proprietor withdraw cash and merchandise
10,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। देखें ये रिस्पेक्टिवली आ रहा है इसमें। ड्राइंग डेबिट 15,000, कैश क्रेडिट 10,000, मर्चेंडाइज क्रेडिट 5,000 या परचेज क्रेडिट। गुड।